इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में मुहर्रम के जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट। मुहर्रम के मौके पर आज राजधानी के अलग अलग इलाकों में निकाले जाएंगे जुलूस। पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को बनाया और ताकतवर। अब दिल्ली बोर्ड यमुना की सफाई समेत पेयजल से जुड़ी तमाम योजनाएं करेगा स्वीकृत। सीएम रेखा गुप्ता के कार्यालय से ये जानकारी दी गई। दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में एक मकान में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिले। एक शख्स की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। कमरे में नहीं थी कोई भी खिड़की। पुलिस को दम घुटने से मौत की आशंका जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। 7 से 11 जुलाई तक भी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और 24 सेकंड में आपको अगली खबर बताने जा रहे हैं बिहार से, जहां ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन तेजस्वी ने साफ कर दिया कि जेएमएम और आरएलजेपी महागठबंधन के साथ होगी। मौका रामविलास पासवान की पुण्यतिथि का था। इस मौके पर तेजस्वी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की मुलाकात हुई। तेजस्वी ने कहा कि पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी यानी रामविलास पासवान लोक जनशक्ति की पार्टी महागठबंधन के साथ होगी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि वो हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उनकी पार्टी जेएमएम भी महागठबंधन के साथ होगी। झारखंड के चुनाव में तेजस्वी की पार्टी आरजेडी हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। आरजेडी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 4 पर जीत मिली थी। इनकी इच्छा हुई कि महागठबंधन में आए। धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय को हम लोग जो है मजबूत करें। इसी कड़ी में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने खेमका के परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी। परिवार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं इस हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए अब राजनीतिक पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार को घेर रही हैं। यूपी में बगावत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया कि मीडिया का एक वर्ग उनकी पार्टी में बगावत की स्क्रिप्ट लिखता है। अपने लंबे चौड़े पोस्ट का समापन आशीष पटेल ने महाकवि पाश की एक कविता से किया है। आशीष पटेल ने एक्स पर लिखा है, मैं घास हूँ, बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मुझे क्या करोगे, मैं तो घास हूँ, हर चीज को ढक लूंगा, हर ढेर पर उगाऊंगा। मैं घास हूँ, हर चीज ढक लूंगा, हर ढेर पर उगाऊंगा। मैं घास हूँ, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। आशीष पटेल का आरोप है कि मीडिया का एक वर्ग उनकी पार्टी में बगावत की स्क्रिप्ट लिख रहा है। बिहार की राजधानी पटना में मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। इस हत्याकांड के बाद विपक्ष के कई नेता गोपाल खेमका के घर पहुंचे। इसी कड़ी में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने खेमका के परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी। परिवार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। वहीं इस हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं और इस बीच नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया। वहीं सीएम नीतीश के निर्देश के बाद पटना पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस को शक है कि व्यापारी की हत्या की साजिश बेऊर जेल में रची गई थी, जिसको लेकर पुलिस की कई टीम जेल में छापेमारी की। माना जा रहा है कि यहां से कोई सुराग मिल सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा मोड़ सामने आया। लंबे समय बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ सार्वजनिक मंच साझा किया।
ये विजय रैली मुंबई के वर्ली इलाके में NSCI डोम में आयोजित की गई, जहां दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार की 3 भाषा नीति को वापस लेने की खुशी में लोगों को संबोधित किया और एक स्वर में बोले, हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं, मराठी एजेंडा है। उद्धव और राज 20 साल के बाद एक मंच पर साथ नजर आए। आखिरी बार 2006 में बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ने अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। केरल के कोट्टाय मेडिकल कॉलेज में इमारत ढहने के मामले में सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर राज्य भर में विपक्षी पार्टियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोट्टायम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के इस्तीफे की मांग की। इमारत ढहने की घटना 3 जुलाई की है, जब कोट्टायम मेडिकल कॉलेज के एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के ध्वस्त होने से एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हुए, जिसके चलते इस मामले ने और तूल पकड़ ली।